अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज देखिए बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पे बनाई है और इस तरह की डिज़ाइन आप नेक पे भी बना सकते हैं। मैंने नेक पे भी ये डिज़ाइन बनाई है। इंशाल्लाह वो वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाई है नेक पे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने सिल्क धागे लिए हैं। इस तरह से देखिए सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है। 4 धागे लेके एक साथ रख ली हूँ। तो ये हमारे 4 लेयर के धागे इस तरह बन गए हैं। और इसमें इस तरह की मैंने बीड्स पिरोई है पिंक कलर की। आप अपनी पसंद की कलर की कोई भी कपड़े के हिसाब से बीड्स और धागे ले सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। तो इस कपड़े के उल्टे तरफ से हमें शुरू करना है, क्योंकि मोतियों के साथ सारी लाइनें बनेंगी। तो उल्टे साइड से हम बनाना शुरू करेंगे। नीडल ले रही हूँ 11 0.7 mm की। स्लिप नॉट बनाएंगे। और नीडल पे धागे को ऐसे लेके यहाँ पे हमें डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह देखिए धागे को ले ली हूँ नीडल के ऊपर, यहाँ पे डायरेक्ट बना लेंगे डबल क्रोशिया एक बीड से लगाते हुए इस तरह से। अब एक चेन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे बीड्स के साथ में इस तरह। ठीक है, बीड्स के साथ में बेस लाइन हमारी बनेगी ऐसे। तो ये राउंड मैं पूरा कर लेती हूँ। इसके बाद दूसरा राउंड कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। फिर इसके ऊपर जैसे दूसरा राउंड बनाऊंगी उसके ऊपर आप उसी तरह से जितने भी राउंड चाहें बना सकते हैं। तो मैंने 4 राउंड बना के फिर डिज़ाइन शुरू करी है। तो 4 राउंड बनाने के बाद डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड में। तो इस तरह से देखिए बेस बना ली हूँ। अब यहाँ पे आखिरी में भी एक चेन लेना है और ये पहले वाले स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे जैसे 3 चेन लेके अटैच करके बनाती हूँ ना, उस तरह से नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से ही बेस लाइन बनाना शुरू किए हैं। ठीक है, अब एक चेन सारे स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बस अब इसी तरह से जैसे दूसरा राउंड बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे आएंगे जब, तो जितने भी स्पेस हैं सब में एक चेन डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो दूसरे राउंड के बाद जितने भी राउंड आप बनाना चाहती हैं आप बना लीजिए। फिर उसके बाद डिज़ाइन कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। और फिर मैं 4 राउंड बना के धागे को कट करके इसमें जो है मोतियाँ पिरो के फिर उसके बाद डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करेंगे। तो मोतियाँ किस साइज़ की हम लगाएंगे वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। पहले मैं सारी लाइनें बना लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 लाइनें बना ली। आप इसके ऊपर इसी तरह से और भी लाइनें बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने धागे को कट करके निकाल दिया था और उसके बाद इसमें मोतियाँ पिरो ली हूँ। और ये 2.5 mm की
साइज़ है ये मोती की। तो अभी चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्पेस को छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप पहले स्पेस में भी बना सकते हैं। जब पहले स्पेस में आप बनाएंगे ना, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे उठी उठी सी क्रोशिया दिखेगी। तो अगर आप एक स्पेस को छोड़ते हुए बनाएंगे तो बराबर से लाइन दिखेगी इस तरह से। देखिए अब हम एक चेन लेते हुए बैक साइड सीधी तरफ आ जाएंगे और हम सीधी तरफ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब मोती लगाते हुए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 6 मोती लगानी है इस तरह से। अब 3 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया, सब मोती के बीच में बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए सारी मोतियाँ जुड़ गई। अब जैसे 3 चेन लेते हुए मैंने सारी मोतियाँ बनाई है ना, तो आप 2 चेन लेते हुए भी बना सकते हैं। जब 2 चेन लेके बनाएंगे तो ये छोटा सा और ये ऐसे सिमट के और छोटा सा फूल बन जाएगा। तो आप चाहें तो 3 चेन लेके बना लें या तो 2 चेन लेके बना लें। मैं 3 चेन लेके बनाऊँगी, थोड़ा सा ये बड़ा फूल दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। अभी सेम स्पेस में हमें कर लेना है, जहाँ पे अटैच करें ना उसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब बगैर चेन लिए नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया हो गई है। अब फिर हम उसी तरह बीड्स लगाएंगे, 6 मोतियाँ लगाएंगे और फिर 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। अब इस तरह से धागे को निकाल देंगे यहाँ पे और ऐसे अंगूठे से ऐसे धागे को पकड़ के रखिए ताकि लेयर वाले धागे हैं ना बिखरने ना पाए। और ये पहले वाले चेन में निडल को ले जाइए अंदर और ऐसे धागे को इस तरफ निकाल लीजिए ऐसे। अब 3 चेन और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लें इस तरह से। हमें दोनों फ्लावर को जोड़ देने हैं। फिर 3 चेन लेते हुए सब में बना लेंगे। इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे सेम स्पेस में करना है सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में करेंगे बगैर चेन लिए इस तरह से। अब एक चेन लेते हुए 2 में और कर लेंगे इस तरह। अब फिर उसी तरह से मोती लगाएंगे, 6 लगा लेना है इस तरह। फिर 3 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और फिर ऐसे धागे को देखिए निकाल के और यहाँ पे हमें जॉइंट कर देना है ये चेन में इस तरह से। फिर 3 चेन लेते हुए सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सब मोती के बीच बीच में। तो इसी तरह से पूरे पे हमें बनाते जाना है। एक बार और देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। या सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए 2 में और फिर मोती लगाएंगे उसी तरह से। फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया बना के फिर धागे को ऐसे निकाल के इस तरफ वाले में जोड़ देंगे इस तरह से।
फिर 3 चेन लेते हुए सब में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो मैं पूरे पे ये राउंड बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर बॉर्डर कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। इस तरह देखिए ये बनती जाएगी। इस तरह देखिए यहाँ तक पूरे पे लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं धागे को कट करके निकाल दूँगी और फिर उसके बाद जो है आगे बताती हूँ। इसमें जो मोतियाँ बची हैं ना इसको निकाल देती हूँ और ये बीड्स के साथ हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो ये धागा जहाँ से कट करी थी उसमें नॉट लगा दी हूँ। देखिए यहाँ पे अटैच करते हुए हम नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक चेन इसमें भी बना लेंगे इस तरह से, यहाँ पे बना लेंगे इस तरह। अब ये दोनों फ्लावर अभी जुड़े नहीं है ना, तो इनको हमें जोड़ देना है। 3 चेन लेते हुए यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया बना के अब इस तरफ जोड़ लेंगे। यहाँ पे इस तरह से दोनों फ्लावर हमारे यहाँ पे भी जुड़ गए। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम बैक साइड से बनाएंगे क्योंकि बीड्स के साथ बना रहे हैं। तो इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर इसमें बनाएंगे बीच वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बीड्स लगाते हुए पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये वाले चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह, अब इस तरफ के चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर ये बीच वाले चेन में इसी तरह 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 5 बन गई। अब ये वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरफ वाली फ्लावर पे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे 3 स्पेस सब में है, 3 चेन का स्पेस है सबके ऊपर ना, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनेगी और बीच वाले में इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनेगी। इसी तरह से हमें पूरे पे बॉर्डर को बना लेना है। ठीक है, तो मैं पूरे बनाते हुए आती हूँ। यहाँ पे धागे को कैसे अटैच करके कट करेंगे वो हम देखेंगे। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली बॉर्डर। अभी यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना ली हूँ, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हमें अटैच करना है, स्लिप स्टिच कर लें या तो सिंगल क्रोशिया बना लें इस तरह करके। अब चेन लेते हुए धागे को कट कर देना है इस तरह से, और धागे को पीछे की तरफ फंसा दें। कुछ इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लुक है। और ये नेक पे कैसे मैंने डिज़ाइन को बनाया है वो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने नेक पे ये डिज़ाइन बनाई है। बस मैंने नीचे की तरफ ऐसे लंबाई में ये डिज़ाइन बना ली है नीचे नेक के यहाँ से,
और यहाँ पे नहीं बनाई हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी बनाना तो पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में नेक पे किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं वो तरीका बताया है। उस तरीके को बस फॉलो करते हुए आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरफ से लेके ऐसे सीधी पूरे नेक पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा बीच में जो है सिलाई अलग तरीके से हुई थी, तो उसको मैंने तरतीब करते हुए इस तरह से पहले बना लिया, फिर उसके बाद इस तरफ और इस तरफ बेस बना के फिर ये डिज़ाइन बना ली है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच में बस एक सिलाई कर लीजिए और फिर आप बेस बना लीजिए इस तरफ और इस तरफ, फिर उसके बाद ये डिज़ाइन आप बना लें। इस तरह से आपका नेक बन जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। अगर आप लोगों को डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।